नमस्कार साथियों, मैं प्रताप ढोटे आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल ढोटे कोचिंग क्लासेस पर। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आज क्या देखने वाले हैं? ऑप्टिक्स चल रहा है हमारा। ऑप्टिक्स में परावर्तन देखा हमने, ऑप्टिक्स में अपवर्तन देखा हमने। अपवर्तन के दो क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये सब सारा चल कहाँ का रहा है? 12th का किसका चल रहा है? ऑप्टिक्स का। चलो ध्यान देते हैं। क्या है क्वेश्चन आपके पास? उत्तल गोलीय पृष्ठ के अपवर्तनांक का सूत्र ज्ञात कीजिए। उत्तल गोलीय पृष्ठ के, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि गोलीय पृष्ठ के अपवर्तनांक का सूत्र स्थापित कीजिए तो आप उत्तल का भी कर सकते हो, अवतल का भी कर सकते हो, लेकिन स्पष्ट लिखकर आया कि उत्तल गोलीय पृष्ठ का अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए तो क्या उत्तल गोलीय पृष्ठ का ही अपवर्तन का सूत्र आपको बनाना होगा। चलो ध्यान देते हैं। तो यहां पर क्या है आपके पास में? आपके पास में क्या है? एक उत्तल गोलीय पृष्ठ है। आपके पास क्या है? एक उत्तल गोलीय पृष्ठ है जिसका नाम क्या है? XPY। माना कि XPY क्या है आपके पास में? एक उत्तल गोलीय पृष्ठ है जिसके मुख्य अक्ष पर बिंदु आकार की वस्तु, कौन से आकार की? बिंदु आकार की वस्तु O पर रखी है जिससे आपतित किरण आ रही है और ये परावर्तित किरण निकल रही है, जिसके कारण विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है तो विरल माध्यम में आपने वस्तु को रखा था तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? सघन माध्यम में। और किस बिंदु पर बन रहा है? I पर बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है? I पर बनता है। आपके पास में अभिलंब कौन सा है? AC। अभिलंब क्या है? AC है। इसको खींचा तो आपके पास पता है कि OA एक आपतित किरण है। ये कौन सी किरण है? आपतित किरण है। और ये कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण है। आपने एक नॉर्मल खींचा है, अभिलंब खींचा हुआ है जो कौन से रूप में? AC के रूप में आगे बढ़ रहा है जो C बिंदु पर मिलता है। तो यहाँ पर कौन सा कोण होगा? आपतन कोण होगा। और ये कौन सा कोण होगा? अपवर्तन कोण होगा। दो ही कोण होते हैं आपके पास, आपतन कोण और अपवर्तन कोण, अगर अपवर्तन की बात करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो माना कि सबका कंप्लीट हो गया। माना कि XPY एक आपके पास अवतल दर्पण है। इसके मुख्य अक्ष पर बिंदु आकार की वस्तु O पर रखी है जिसके कारण इसका प्रतिबिंब I पर बनता है तथा AC क्या है आपके पास में? अभिलंब है। आगे देखते हैं। अगर आपने अभिलंब खींचा है और आपने क्या वस्तु को रखा है और आपका प्रतिबिंब बना है जो अल्फा, बीटा और गामा कोण बनाते हैं। क्रमशः कौन से कोण बनाते हैं आपके पास में? अल्फा, बीटा और गामा कोण बनाते हैं। अल्फा, बीटा और गामा कोण बनाते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा भाई? दो त्रिभुज देख लेते हैं। सबसे पहले AOC। हाँ, चित्र से ध्यान देना, सभी में एक एक डायग्राम बाहर निकाल के बताऊंगा, बस फोकस यहाँ पर करना। मैं बोलूँ उपरोक्त चित्र से, किससे? उपरोक्त चित्र से। अगर मैं चित्र से बात करता हूँ तो चित्र से आपके पास सबसे पहला त्रिभुज लेता हूँ मैं AOC। ध्यान देना सभी ने। आपके पास डायग्राम बना हुआ है कुछ ऐसा। यहां पर लिखा हुआ है I, यहां पर लिखा हुआ है अल्फा और यहां पर क्या लिखा है? गामा। क्या लिखा है? गामा लिखा हुआ है। तो उपरोक्त चित्र से अगर मैं बात करता हूं, यहां पर क्या लिखा है? बिंदु नंबर A, यहां पर क्या लिखा है? O, यहां पर क्या लिखा है? C। अगर मैं यहां पर बहिष्कोण प्रमेय लगाता हूं, कौन से त्रिभुज में? तो त्रिभुज AOC में बहिष्कोण प्रमेय से, बहिष्कोण प्रमेय से। बहिष्कोण प्रमेय क्या कहते हैं भाई? कि किसी त्रिभुज में बाहर बनने वाले एक कोण का मान उसके सम्मुख दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। बहिष्कोण प्रमेय सभी ने 10th में पढ़ी होंगी या 9th में पढ़ी होंगी। आपको याद है कि क्या बाहर बनने वाला एक कोण, जैसे मैं अगर यहां पर बात करूं, एक ट्रायंगल बना लिया मैंने ये, अगर मैं यहां पर A नाम दे दूं, यहां पर स्मॉल a बोल दूं, यहां पर स्मॉल b बोल दूं, तो ये जो कोण है इसका मान किसके बराबर होगा? A का मान किसके बराबर होगा? A प्लस बी के बराबर होगा। कोण A का मान कोण A प्लस बी के बराबर होगा, क्योंकि बहिष्कोण प्रमेय क्या कहती है कि किसी त्रिभुज में बाहर बनने वाले एक कोण का मान उसके सम्मुख दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहां पर मैं I की बात करूंगा तो क्या बनेगा आपका? अल्फा प्लस गामा। क्या बनेगा आपके पास? अल्फा प्लस गामा। तो यहां पर मैंने I इक्वल लिख दिया अल्फा प्लस गामा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना देता हूं।
इसको इक्वेशन फर्स्ट इसलिए बनाया क्योंकि स्नेल का नियम लगेगा, स्नेल का नियम लगेगा तो आई का मान चाहिए और किसका मान चाहिए, आर का मान चाहिए। दूसरा ट्रायंगल लेता हूं मैं, दूसरा ट्रायंगल है आपके पास में ए सी आई, ध्यान देना इधर, त्रिभुज ए सी आई में बहिष्कोण प्रमेय से, बहिष्कोण प्रमेय से अगर मैं इसमें बहिष्कोण प्रमेय की बात करता हूं तो यहां पर क्या हो जाएगा आपके पास में, क्या होगा, मैं डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान देना सभी ने। डायग्राम है कुछ ऐसा आपके पास में, यहां पर ऐसा डायग्राम बना हुआ है और यहां पर लिखा है गामा, यहां पर लिखा है आर और यहां पर लिखा है बीटा। डायग्राम में देख सकते हैं सभी लोग। इस डायग्राम की बात कर रहा हूं मैं तो क्या हो जाएगा आपके पास में, ये पूरा डायग्राम ऐसा हो जाएगा, हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, गामा बराबर से अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि बाहर बनने वाले एक कोण का मान उसके सम्मुख दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो आपके पास बन जाएगा गामा इक्वल आर प्लस बीटा, क्या बनेगा, आर प्लस बीटा। हमको स्नेल का नियम लगाना है तो आर इक्वल कितना बन जाएगा अपने पास में, गामा माइनस बीटा। स्नेल का नियम लगाना है तो आर का मान निकालना पड़ेगा, तो आर इक्वल कितना बना आपके पास में, गामा माइनस बीटा, इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहां तक की भी कहानी सबको समझ में आ गई होंगी। अगर मैं स्नेल के नियम से बात करता हूं, किसके नियम से, स्नेल के नियम से, के नियम से, तो क्या होता है आपके पास में, म्यू इक्वल साइन आई अपॉन साइन आर, म्यू इक्वल साइन आई अपॉन साइन आर। इसकी बात करते हैं तो म्यू इक्वल कितना हो जाएगा आपके पास में, यदि थीटा अत्यल्प हो, अल्प हो तो क्या होता है, साइन थीटा इक्वल कितना हो जाएगा आपके पास में, थीटा। यदि थीटा अत्यल्प हो तो साइन थीटा इक्वल कितना होता है, थीटा। ऐसे ही यदि आई व आर अत्यल्प हो तो क्या हो जाएगा, साइन आई इक्वल कितना आ जाएगा, आई, और साइन आर इक्वल कितना आ जाएगा आपके पास, आर आएगा। अत्यल्प की कंडीशन में साइन आई इक्वल कितना बन जाएगा, आई, साइन आर इक्वल कितना बन जाएगा आपके पास में, साइन आर बन जाएगा। अगर मैं स्नेल के नियम में इसका मान रखता हूं तो क्या बनेगा आपके पास में, स्नेल के नियम में इसका मान रखूं तो क्या बनेगा आपके पास में, म्यू इक्वल साइन आई के स्थान पे कितना रखूंगा मैं, आई, साइन आर के स्थान पे कितना रखूंगा मैं, साइन आर, साइन आर के स्थान पे कितना रखा मैंने, आर रखा। अगर मैं इसका पक्षांतर कर दूं तो आर म्यू बन जाएगा, बनेगा, ये बन जाएगा आपके पास आई। मेरे पास क्या आर का मान है क्या मेरे पास आई का मान है, दोनों मान है। तो मैं समीकरण 1 व 2 से मान रख देता हूं, कहां पर, इसमें, तो लिख देता हूं समीकरण नंबर 1 व 2 से मान रखने पर अगर मैं मान यहां पर रख देता हूं आर का, तो आर का मान क्या है आपके पास में, गामा माइनस बीटा, म्यू जैसा का वैसा, आई के स्थान पे आई का मान रखूंगा अल्फा प्लस गामा। यहां तक भी समझ में आया। यहां पर 2 बार गामा दिख रहा है क्या आपको, 2 बार गामा दिख रहा है तो यहां पर मान गुना कर देता हूं इसका म्यू का, तो क्या हो जाएगा, म्यू गामा माइनस म्यू बीटा इक्वल क्या बनेगा, अल्फा प्लस गामा। क्या बनेगा, अल्फा प्लस गामा। क्या मैं इसका पक्षांतर इधर कर सकता हूं या इसका पक्षांतर इधर कर सकता हूं, तो मैं क्या करता हूं, म्यू गामा माइनस का गामा, ये प्लस में तो इधर आके माइनस में, अल्फा जैसा का वैसा माइनस में तो उधर जाके प्लस में, और ये बीटा बन गया आपके पास। दोनों में से गामा कॉमन निकाल सकता हूं, तो गामा कॉमन निकाला तो म्यू माइनस 1 इक्वल क्या बनेगा, अल्फा प्लस म्यू बीटा बन गया। इसके बाद क्या हो सकता है, तो आपके पास एक सूत्र होता है कि क्या होता है भाई, सारे एंगल है आपके पास, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है और ये भी एंगल, सारे कोण है, तो कोण बराबर से क्या होता है आपके पास में, कोण बराबरी से होता है चाप बटे त्रिज्या। क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। ध्यान देना सभी ने। अगर मैं अल्फा की बात करता हूं तो अल्फा के लिए चाप क्या हो जाएगा आपका, इतना सा होगा एपी, और त्रिज्या क्या हो जाएंगे आपका, ओपी। सबको समझ में आ रहा है। अल्फा जहां रहेगा मैं क्या लिखूंगा उसको, एपी अपॉन ओपी लिखूंगा, क्योंकि कोण बराबर से चाप बटे त्रिज्या, इसकी बात कर रहे हैं। गामा कहीं लिखा हुआ है तो गामा को क्या लिख सकता हूं, उसके लिए भी चाप यही है आपके पास,
AP और त्रिज्या कितनी हो जाएंगी इसकी PC, कितनी हो जाएंगी PC। अगर बीटा की बात करता हूं तो बीटा के लिए मेरे पास चाप कितना हो जाएगा AP और त्रिज्या कितनी हो जाएंगी PI, कितनी हो जाएंगी PI। तो ध्यान देना इधर, यहां पर क्या बनने वाला है कि गामा जहां पर लिखा है उसको क्या लिखूंगा मैं, ये गामा लिखा है, गामा को लिखूंगा AP बटे PC। क्या लिखूंगा, AP बटे PC इक्वल, सॉरी म्यू -1 जैसा का वैसा इक्वल अल्फा जहां लिखा है उसको क्या लिखूंगा, AP बटे OP। क्या लिखूंगा, AP बटे क्या लिखूंगा, OP प्लस म्यू, बीटा के स्थान पे क्या लिखूंगा मैं, जो बीटा लिखा है इसके स्थान पे लिखूंगा AP अपॉन PI, AP अपॉन PI। ये हो गया आपके पास कंप्लीट। आगे ध्यान देना, AP अपॉन PC म्यू -1 इक्वल, दोनों में से क्या मैं AP कॉमन निकाल सकता हूं, तो AP कॉमन निकाला तो क्या बचेगा 1 अपॉन OP प्लस यहां पर क्या बचेगा म्यू अपॉन PI। क्या AP से AP कैंसिल हो सकता है, हो सकता है। तो AP से AP मैंने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो आगे मेरे पास क्या क्या चीजें बचती है, ध्यान देना सभी ने। आगे मेरे पास क्या बचेगा, म्यू -1 अपॉन PC बचेगा, इधर क्या बचेगा 1 अपॉन OP बचेगा प्लस म्यू अपॉन क्या बचेगा PI। मैं डायग्राम से चिन्ह परिपाटी की बात करता हूं, चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से बात करूं तो यहां पर ध्यान देना, जो बाई ओर होता है वो क्या होता है माइनस में, और दाई ओर जो होता है वो कौन सा होता है, प्लस में होता है। तो यहां पर क्या होगा, OP का मान कितना आने वाला है आपके पास में, OP का मान आएगा आपके पास माइनस का U, कितना आएगा माइनस का U। ऐसे अगर मैं PC की बात करता हूं, सभी को पता है वक्रता त्रिज्या है ये, और वक्रता त्रिज्या क्या में रहेंगी, प्लस में। प्लस में क्यों रहेंगी, क्योंकि यहां पर ग्राफ की बात करता हूं तो इस साइड में क्या होता है माइनस, इस साइड क्या होता है प्लस, तो इस साइड के सारे मान कैसे आएंगे प्लस में। तो यहां से यहां तक की दूरी प्लस में, और PI का मान भी कितना आएगा आपके पास में, तो PI इक्वल आ जाएगा आपके पास कितना V, कितना आ जाएगा V। अगर मैं सारे मान यहां पर पुट करता हूं तो क्या हो जाएगा, म्यू -1 PC के स्थान पे कितना रखूंगा, R रखा मैंने, इक्वल 1 अपॉन OP के स्थान पे क्या रखा माइनस का U प्लस म्यू जैसा का वैसा PI के स्थान पे कितना रखूंगा मैं V। क्या इसको मैं आगे पीछे कर दूं तो म्यू -1 अपॉन R इक्वल क्या होगा, म्यू अपॉन V माइनस 1 अपॉन U। और यही क्या है आपके पास, उत्तल गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र है। यहां तक की कहानी सभी को अच्छे से समझ में आगे होंगी। पूरा नोट डाउन करना, एक तरफ से वीडियो को देखते हुए चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास में, अवतल गोलीय पृष्ठ, कौन सा है अवतल गोलीय पृष्ठ। अभी किसके लिए किया आपने, उत्तल के लिए किया, अब किसके लिए करोगे अवतल के लिए। तो अवतल गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र निगमित कीजिए। आपने एक अवतल गोलीय पृष्ठ ले लिया, कौन सा है आपके पास XPY। XPY क्या है आपके पास में, एक अवतल गोलीय पृष्ठ है जिसका ध्रुव P है, जिसका ध्रुव क्या है P है, तथा C क्या है आपके पास में वक्रता केंद्र है। इसके मुख्य अक्ष पर, इसकी जो मुख्य अक्ष है इस पर बिंदु आकार की वस्तु O पर रखी है, जिसमें आपके पास में अभिलंब कौन सा खींचा हुआ है, AC खींचा हुआ है। और जब दोनों प्रकाश किरणें यहाँ पर I पर आकर मिलेंगी तो उसके बाद में I पर क्या बनेगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, प्रतिबिंब। यहाँ पर दिख रहा है जहाँ पर वस्तु को रखा जाता है उसकी दूरी कितनी होती है U। यहाँ जहाँ प्रतिबिंब बनता है वहाँ तक की दूरी क्या होती है आपके पास में V। और ये क्या है आपके पास में वक्रता त्रिज्या है, R क्या है आपके पास वक्रता त्रिज्या है। यहाँ तक की चीजें समझ में आई। जहां वस्तु रखी उसके साथ में कितने अंश का कोण बन रहा है, अल्फा का। इसके साथ में जहां प्रतिबिंब बन रहा है बीटा का, तथा वक्रता त्रिज्या के साथ में कितने का कोण बन रहा है आपके पास में थीटा का। ये तीनों चीजें समझ में आई। डायग्राम समझ में आया सबको, विरल माध्यम और सघन माध्यम। डायग्राम को अच्छे से समझे बस, आगे फिर कहानी पूरी समझ में आ जाएंगी। ध्यान देना सभी ने। अगर मैं उपरोक्त चित्र की बात करता हूं, उपरोक्त चित्र से किसका किसका मान निकालते हैं हम, I और R का। उत्तल वाला अच्छे से करके रखना, अवतल वाला उतना अच्छा ज़्यादा नहीं भी करोगे चलेगा, लेकिन दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, ठीक है। ध्यान देना, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ किसकी चित्र से,
चित्र से बात करते हैं तो आपके पास एक त्रिभुज बना है, कौन सा, AOC। कौन सा बना है, त्रिभुज AOC में कौन सी प्रमेय, बहिष्कोण प्रमेय। कौन सी प्रमेय, बहिष्कोण प्रमेय से अगर मैं AOC को निकालूं तो आपके पास ऐसा कुछ बना हुआ है। यहां पर A लिखा है, यहां O लिखा है, यहां पर C लिखा है, यहां पर लिखा है अल्फा, यहां पर लिखा है अल्फा। यहां पर आपके पास में देखिए कौन से बनेंगे, कौन बनेगा, एक आपके पास में ये पूरा बनेगा, कौन सा, अभिलंब के साथ में ऑब्जेक्ट का कोण कितने का बनता है आपके पास में I, और जो परावर्तित करके अपवर्तित करके आता है उसके साथ में कोण कितने का बनता है, अभिलंब के साथ में R का। दोनों कोण समझ में सभी को आए, पूरा रहेगा आपका पास I, क्योंकि अभिलंब के साथ में आपतित किरण का जो कोण बनता है इंसिडेंट एंगल कहलाता है आपके पास, और ये परावर्तित किरण के साथ में अभिलंब का जो कोण बनता है कितने का बनता है, R का बनता है। तो यहां पर आपके पास देखते हैं पूरा कोण कितने का है, I का है, और ये पूरा कोण कितने का है, थीटा है। आपका कौन सा है, थीटा है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं बहिष्कोण प्रमेय की तो क्या यही होगा, अल्फा इक्वल I प्लस थीटा बनेगा। मान किसका निकालना है, I का मान निकालना है, तो I इक्वल क्या बन जाएगा आपके पास, अल्फा माइनस थीटा बनेगा, या I इक्वल क्या बन जाएगा आपके पास, अल्फा माइनस थीटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर से दूसरा त्रिभुज देखते हैं, तो दूसरा त्रिभुज है आपके पास में A, I और C। कौन सा है आपके पास में, AIC, ऐसा कुछ बना हुआ है। यहाँ A लिखा हुआ है, यहाँ I लिखा हुआ है, और यहाँ C लिखा हुआ है। यहाँ पर आपका बीटा लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है कितना आपके पास में R लिखा हुआ है, और यहाँ पर लिखा है आपके पास में कितना, थीटा लिखा हुआ है। पूरा त्रिभुज देखिए AIC, तो ये वाला ही कौन बना है और ये वाला कौन बना है आपके पास में। तो जो बीटा का मान है त्रिभुज कौन सा, AIC में कौन सी प्रमेय से, बहिष्कोण प्रमेय से। कौन सी प्रमेय से, बहिष्कोण प्रमेय से अगर मैं बात करूं तो क्या बन जाएगा मेरे पास, बीटा इक्वल R प्लस थीटा। अब मान किसका निकालना है, R का, तो R का मान निकालना है, क्या बनेगा आपके पास में, बीटा माइनस थीटा। क्या बनेगा, बीटा माइनस थीटा। तो R इक्वल बन जाएगा बीटा माइनस थीटा, समीकरण नंबर 2। कौन सा बन जाएगा, समीकरण नंबर 2। अब यहां से लगेगा किसका नियम, स्नेल का नियम। किसका नियम, स्नेल का नियम। स्नेल के नियम से तो क्या हो जाएगा आपके पास, म्यू इक्वल साइन I अपॉन साइन R। ये चीजें हो जाएंगी आपके पास में। अगर मैं बोलूं यदि साइन थीटा, यदि थीटा अत्य अल्प हो तो क्या होगा, साइन थीटा इक्वल कितना, थीटा। और यदि कौन से बन रहे, I और R है आपके पास, यदि I व R अत्य अल्प हो तो क्या हो जाएगा, साइन I इक्वल I बन जाएगा, और साइन R इक्वल कितना बन जाएगा, R। यहां तक की कहानी पिछले क्वेश्चन से बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे आपको। आगे देखते हैं क्या चीजें हो सकती हैं। चलो, तो क्या हो जाएगा आपके पास में, म्यू इक्वल I अपॉन R बन जाएगा। साइन I के स्थान पे I रखेंगे, R के स्थान पे R, तो वही स्नेल का नियम, साइन I के स्थान पे I रख दिया, साइन R के स्थान पे क्या रख दिया अपन ने, R रख दिया। आगे ध्यान देते हैं, यहां पर हो जाएगा म्यू R, यह हो जाएगा आपके पास I। क्या समीकरण 1 व 2 की हेल्प ले सकता हूं मैं, 1 व 2 से I व R के मान रखने पर R का मान कितना है आपके पास में, बीटा माइनस थीटा, बीटा माइनस थीटा, और ये म्यू जैसा का वैसा। I का मान कितना है आपके पास में, अल्फा माइनस थीटा। कितना है, अल्फा माइनस थीटा। यहां पर देखिए थीटा 2 बार है क्या, इधर भी है थीटा, इधर भी, वहां पर गामा था, यहां पर कौन है, थीटा है। इसका गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, म्यू बीटा माइनस म्यू थीटा इक्वल आ जाएगा आपके पास अल्फा माइनस थीटा। हो सकता है तो यहां से मैं ट्रांसफर इसको कर देता हूं तो क्या बन जाएगा आपके पास, ये प्लस में बन जाएगा, या इसका पक्षांतर कर देता हूं, इसका इधर पक्षांतर कर देता हूं, किसी का भी कर सकता हूं मैं। तो यहां पर हो जाएगा आपके पास म्यू बीटा माइनस अल्फा इक्वल, इसका ट्रांसफर करूंगा क्या होगा, यह आ जाएगा आपके पास माइनस थीटा माइनस का
प्लस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा म्यू बीटा माइनस अल्फा, यहाँ पर म्यू थीटा माइनस का थीटा। ध्यान देना इधर सभी ने पक्षांतर पे थोड़ा विशेष तरीके से, म्यू बीटा जैसा का वैसा, इसका पक्षांतर होगा ये प्लस में गया, इसका पक्षांतर अल्फा के सामने कौन सा चिन्ह है प्लस का, तो इधर आके माइनस का, तो यहाँ हो जाएगा म्यू बीटा माइनस अल्फा, और यहाँ से म्यू क्या निकल जाएगा कॉमन, थीटा कॉमन निकल जाएगा, तो म्यू माइनस कितना बचेगा आपके पास है माइनस का 1। यहाँ पर चिन्ह परिपाटी में ध्यान देते हैं, चिन्ह परिपाटी से, कि चिन्ह परिपाटी के पहले पूरे मान देख ले, क्या होता है आपके पास में कोण बराबर से चाप बटे त्रिज्या। क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लेना, एक ही बार में कंप्लीट हो जाएगा सभी का, एक बार वीडियो को, और किसी को नहीं आता समझ तो 2 बार देख लेना। कोण बराबर से कितना आपके पास है चाप बटे त्रिज्या, तो यहाँ पर चाप और त्रिज्या सबकी बात करते चलते हैं। अगर मैं बीटा, ध्यान देना आप इतना समझ चुके हैं सभी लोग, बीटा का मान की बात करता हो तो बीटा के मान के लिए क्या आएगा चाप बटे त्रिज्या, मतलब क्या आएगा AP अपॉन PI। सभी को समझ में आ रहा है, AP अपॉन PI माइनस जैसा वैसा। अल्फा की बात करता हो तो क्या आएगा आपका पास AP अपॉन PO, AP अपॉन क्या आ जाएगा OP इक्वल। थीटा की अगर बात करता हो तो थीटा यहां पर है तो क्या आ जाएगा AP अपॉन PC, क्या आएगा AP अपॉन PC, और यहां आ जाएगा आपका म्यू माइनस 1। ठीक, आगे ध्यान देना सभी ने, इन दोनों में से क्या मैं AP कॉमन निकाल सकता हूं? अगर मैंने AP कॉमन निकाल लिया तो आपके पास क्या बचेगा म्यू अपॉन PI माइनस यहां बचेगा 1, और अपॉन में क्या बचेगा OP। यहां पर AP अपॉन PC जैसा का वैसा, यहां पर म्यू माइनस 1 भी जैसा का वैसा। क्या AP से AP कैंसिल हो सकता है, तो क्या बचा आपके पास म्यू अपॉन PI माइनस 1 अपॉन OP इक्वल कितना बचेगा म्यू माइनस 1 अपॉन में क्या बच गया PC। चिन्ह परिपाटी से, किससे चिन्ह परिपाटी से, अगर चिन्ह परिपाटी से मैं बात करता हूं तो आपको सारे मान पता है। PI का मान कितना होगा आपके पास में, PI का मान देखिए वहां से वहां तक के जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बना है V। इसके अलावा OP बराबर से कितना होगा आपके पास में, OP बराबर से कितना होगा U। इसके अलावा PC बचा है तो PC बराबर से कितना आ जाएगा आपके पास में R। लेकिन देखिए यहां पर ये कौन सा है अवतल गोलीय पृष्ठ है, इस साइड है सारी चीजें, तो सारे मान काय में आएंगे आपके पास है माइनस में, काय में आएंगे माइनस में, तो माइनस का भी हो जाएगा, माइनस का ही हो जाएगा और माइनस का R हो जाएगा। यहां तक ठीक है। आगे ध्यान देना सभी ने, आगे क्या होगा तो देखते हैं आगे क्या होता है। आगे आपके पास में म्यू जैसा का वैसा मान रखते हैं, PI का मान कितना है माइनस का V इक्वल माइनस 1 अपॉन OP का मान देखिए कितना है आपके पास में, तो OP का मान है आपके पास में माइनस का U, कितना है माइनस का U इक्वल कितना है आपके पास में म्यू माइनस 1 अपॉन में कितना आ जाएगा PC का मान कितना है आपके पास, देखिए PC का मान है माइनस का R। अगर मैं यहां से दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लूँ तो V अपॉन V माइनस 1 अपॉन U बचेगा, और एक माइनस आपके पास क्या हुआ कॉमन निकल गया, 1 अपॉन माइनस 1 निकाल लेता हूँ लगे तो ठीक। यहाँ पर हो जाएगा म्यू माइनस 1 अपॉन माइनस का क्या है आपके पास R, तो एक माइनस से एक माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा म्यू अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इक्वल कितना बचेगा म्यू माइनस 1 अपॉन कितना R। और यही आपके पास में अवतल गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र है। उत्तल का भी वही आएगा आंसर, अवतल का भी वही, लेकिन उत्तल ज़्यादा IMP है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना सबसे पहले, और 12th क्लास के बच्चों के साथ में शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। जहाँ जहाँ भी 12th क्लास के बच्चे आपके संपर्क में हो उनसे वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के वीडियो पहुँच सके। धन्यवाद।